नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 30 सितंबर तक लोकार्पित हो सकता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। समीक्षा बैठक के दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने लिया निर्णय। चोरी व लूट की वारदात का पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने किया खुलासा। नकदी समेत चोरी के सामान बरामद। सेंट्रल एकेडमी स्कूल की मनमानी से तंग अभिभावक पहुंचे शिकायत करने। जिला शिक्षा अधिकारी से लगाई फरियाद। और मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली रुक जाना नहीं परीक्षा हुई प्रारंभ। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। तीस सितंबर तक लोकार्पित हो सकता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही है पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 15 महीनों में विंध्य की उपेक्षा की गई है, जिससे विकास की गति रुक गई, लेकिन जल्द ही इसकी भरपाई की जाएगी। उसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। बैठक के दौरान रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, निगम कमिश्नर मृणाल मीणा, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार, डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर संतोष पाठक समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सोमवार को विंध्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने एक समीक्षा बैठक ली और 30 सितंबर तक विंध्य की जनता को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा पूरी तरह से मुहैया कराए जाने की उम्मीद जताई है और कहा कि 30 सितंबर तक अधूरे पड़े सभी कार्यों को पूर्ण कराकर इस हॉस्पिटल को लोकार्पित किया जा सकता है। इसके अलावा श्री शुक्ल ने कहा कि कार्डियोलॉजी विभाग की शुरुआत यहां बड़ी सफलता के साथ हुई है। साथ ही 5 डिपार्टमेंट में चिकित्सक भी उपलब्ध हो चुके हैं तथा यूरोलॉजी एवं यूरोसर्जरी के लिए चिकित्सकों की व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं जब उनसे निर्माण में आई कमियों को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि निर्माण में जो कमियां हैं उसे सुधारा जा रहा है। साथ ही निर्माण एजेंसी से वसूली भी की जा रही है। देखिए, हर महीने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की का शुरुआत हो जाए, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, इसके लिए हर महीने हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 15 महीनों में इसका काम पूरी तरह से उपेक्षित हो गया था और पूरे विंध्य के लोगों की नज़र इस हॉस्पिटल में है, क्योंकि सभी को मालूम है कि यह हॉस्पिटल जिस दिन शुरू हो जाएगा उस दिन विंध्य के लोगों को नागपुर, बनारस, दिल्ली, बॉम्बे मजबूरी में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अब इसकी समीक्षा पिछले महीने की थी, कई चीज़ें तय की थी, वो शुरू हो गई हैं। पेसमेकर लगना शुरू हो गया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी 2-3 दिन में मरीजों की होने वाली है और 15 सितंबर तक सारे नर्सेज, सारे टेक्नीशियंस, जो जेआर और एसआर की भर्ती है वो पूरी हो जाएगी और 30 सितंबर तक इसका लोकार्पण हो जाए। इसका लक्ष्य लेके हम लोग सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और ये उम्मीद है कि जब इसका लोकार्पण होगा तो निश्चित रूप से विंध्य की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। 7 डिपार्टमेंट में जो कार्डियोलॉजी है उसमें जो डॉक्टर चाहिए वो मिल गए हैं और इसी प्रकार से यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है। 2-3 डिपार्टमेंट में अभी डॉक्टर्स नहीं मिले हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा तो 2-3 डिपार्टमेंट जो रह गए हैं उसमें भी डॉक्टर्स मिलेंगे। लेकिन अभी 5 डिपार्टमेंट में हमें जो डॉक्टर्स उपलब्ध हो गए हैं, यदि उनके पैरामेडिकल स्टाफ मिल जाएंगे तो सारे मशीनों का उपयोग शुरू हो जाएगा और मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। तो अभी निर्माण किस वजह से इस प्रकार की परेशानी आई है उसको दूर कर लिया गया है और आगे के लिए सबको सतर्क कर दिया गया है। निर्माण कार्यों में कभी कभी इस प्रकार की जो कमियाँ आती हैं उसको जो जिम्मेदार है उनसे वसूली भी होती है, उन पर कार्रवाई भी होती है और उसको सुधारा भी जाता है। लेकिन कुल मिला के एक बड़ी उपलब्धि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में जो मिली है उसका जनता को लाभ मिलने लगे, इस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। चोरी व लूट की बड़ी वारदात का पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने किया खुलासा। विगत दिनों सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत वेंकट टाकीज कैंपस में हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा किया गया है, जिसमें चोरी के 5,50,000 रकम के साथ सोने चांदी के जेवरात समेत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर सिविल लाइन थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी एवं उनकी सहयोगी पुलिस टीम द्वारा चोरी की बड़ी रकम के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वेंकट टाकीज कैंपस में विगत माह 12 जुलाई की दरमियानी रात बुद्धसेन गुप्ता के घर से 11 लाख नकदी समेत अन्य सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे, जिसके बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की।
इसी बीच पुलिस ने कई आरोपियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि प्रमुख रूप से शिवम विश्वकर्मा उर्फ कान्हा उम्र 18 वर्ष निवासी दीनदयाल कॉलोनी ढेकहा के अलावा सुजीत लोनिया उर्फ गोविंदा उम्र 19 वर्ष निवासी जय स्तंभ इस वारदात में शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से नकदी समेत अन्य चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा लूट की भी एक घटना का खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने किया है। इसमें से भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 21,000 रुपये नकदी समेत सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया है। लूट की घटना का भी खुलासा करते हुए एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना भी सिविल लाइन थाने की है, जिसमें विगत 15 अगस्त को धर्मेंद्र साहू नामक व्यक्ति के साथ घोड़ा चौक स्थित चाकू दिखाकर 23,000 नकदी समेत एक मोबाइल लूट लिया गया था, जिसमें यसीन हसन उर्फ हसन खान उम्र 20 वर्ष निवासी घोघर और अकील खान उम्र 30 वर्ष निवासी घोघर को हिरासत में लिया गया है। दोनों घटनाओं का खुलासा करते हुए एसपी राकेश सिंह ने विस्तार से मीडिया को जानकारी दी है। जेवरात गए थे और एक परसों की लूट की घटना है, 2 घटनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण चोरी की घटना है जिसमें 11 लाख रुपये गए थे और जेवरात गए थे। लगातार प्रयास किए जा रहे थे, बड़ी चोरी थी, लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उसी प्रयासों के क्रम में पीआई सिविल लाइन्स को अपने मुखबिरों के जरिए सूचना मिली और उन्होंने वहाँ काफ़ी मेहनत करके प्रयास किया, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और लकली इसमें जो जेवरात जब्त हुए वो बिल्कुल आरोपियों ने जिस रूप में चुराया था उसी रूप में जब्त हुए थे। आरोपियों ने उस घर को चूज इसलिए किया था कि वो घर में उनको खिड़की वगैरह खुली हुई मिल गई थी, तो एक्सेस बहुत आसान रहा उनके लिए। इस तरह की घटनाएं प्राय होती हैं जब आरोपी अपराध करने के लिए निकलता है, तो कई बार जो है उन घरों को भी टारगेट कर लेता है जो जिनके जगह जहाँ पे उनकी एक्सेस बड़ी आसान होती है। इसी तरीके से उन्होंने इस सामान को चुराया था और लकड़ी बढ़िया रहा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया था और उस मेहनत का परिणाम रहा कि वारदात ट्रेस हुई। इसी तरह एक दूसरी वारदात हुई थी लूट की, जिसमें आरोपियों ने करीब 23,000 रुपये और एक मोबाइल लूटा था। उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इस वारदात को में आरोपियों को पकड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हमारे टीआई कोतवाली की रही कि उन्होंने भी घेराबंदी में भरपूर सहयोग किया और उन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मोबाइल जब्त हुआ और 21,000 रुपये जब्त हुए। और जो बड़ी वाली चोरी थी जिसमें आप देख रहे हैं करीब 5.5 लाख रुपये और ज्वेलरी करीब 7 तोले की ज्वेलरी जब्त हुई है। और जो आप चाकू देख रहे हैं, पकड़े जाने के दौरान हमारे आरक्षक के साथ के ऊपर ये जो बड़ी चोरी का मामले का आरोपी है, इस चाकू से मारने के लिए दौड़ा था, लेकिन हमारे स्टाफ ने सजगता से उसको पकड़ लिया और ये बड़ी सफलता प्राप्त की है। राजीव, शेखर और सुशील दोनों 3 आरक्षक थे। नहीं, अभी नहीं दर्ज किया गया है, क्योंकि पकड़ने के दौरान इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमें कोई चोट नहीं पहुंची, उसी पहले हमने उसको पकड़ लिया था। 2 ही हैं और लूट वाले में एक और आरोपी है। करीब 5.5 लाख रुपये बरामद हुआ है और 5.5 लाख रुपये खर्च कर दिए। ये जब पकड़े जाने के दौरान कई बार झूमा झटकी और अटैक करने की कोशिश करता है, आदमी अपने आप को बचा लेता है और ये पुलिस की डे टू डे वर्किंग है। कई बार कई लोग झूमा झटकी करते हैं, लेकिन हर झूमा झटकी और हर चीज़ पे कोशिश, हर अपराधी बचने के प्रयास में कुछ भी करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को बचा लिया, हमारे लोगों ने अपने आप को बचा लिया। इसलिए हमने उसके बजाय अपने बड़ी चोरी के ऊपर अपना मामला रखा, क्योंकि इतनी बड़ी गंभीर वारदात थी, बड़ी वारदात थी, उसके ऊपर हमने अपना ध्यान रखा। इधर उधर पैसा तो आदमी रखता है, सबने अलग अलग जगहों पर रखा था, लेकिन हमने उसको बरामद कर लिया। कैश रखा था नहीं, वारदात करने के लिए तमाम लोग निकलते थे रात में कि कहीं कहीं नकबजनी का अवसर मिले तो नकबजनी करें। उसी में एक खुला हुआ मिल गया था कि इन्होंने ऐसा वारदात किया। जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं उनकी जानकारी टीआई साहब पृथक से दे देंगे आपको। और हर अपराधी जो है अपराध करने निकलता है तो उसके कई उद्देश्य होते हैं। सबसे प्रमुख उद्देश्य रहता है कि गलत तरीके से आर्थिक लाभ अर्जित करना, और आर्थिक लाभ कई पर्पज़ से करता है और हर आदमी अपनी कई कहानियाँ बनाता है। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि उसने अपराध करने की नीयत से कार्य किया और हमें उसको पकड़ना है। सबके अपने अपने तर्क होते हैं, हर अपराधी के अपने तर्क होते हैं, उन तर्कों पर हम नहीं जाते। सेंट्रल एकेडमी स्कूल की मनमानी से परेशान अभिभावक पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी के पास।
स्कूल संचालक की मनमानी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत। जिला शिक्षा कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सेंट्रल एकेडमी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर पूरी तरह से अभिभावकों को लूटा जा रहा है। फीस के साथ साथ एडमिशन फीस का भी दबाव बनाकर जमा कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, एडमिशन फीस नहीं जमा करने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा धमकी भी दी जाती है। आप खुद सुनिए शिकायत लेकर जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे अभिभावकों की पीड़ा। हैं फी कंसेशन के लिए और एडमिशन फीस ना ली जाए स्कूल, इसके लिए समस्याएं हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बच्चे कुछ पढ़ भी नहीं रहे हैं, और दूसरी बात की फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है। स्कूल फीस भी ज़्यादा है और एडमिशन फ़ीस भी प्लस ले रहे हैं। और जो लोग नहीं जमा कर पाते हैं तो उनको बोलते हैं कि पहले एडमिशन फ़ीस जमा करिए, फिर ट्यूशन फ़ीस जमा करिए। इस तरह से टीचर्स बोलते हैं, और बोलते हैं अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो आगे आपको असुविधा हो सकती है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। बच्चों की पढ़ाई में भी अटेंडेंस ली जाती है तो पेरेंट्स अटेंडेंस देते हैं, बच्चे सोते ही रहते हैं। नहीं, बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए बोल दिया जाता है, निबंध लिखिए, राखी बनाइए, बच्चे कुछ करते ही नहीं हैं बच्चे उसमें। और जो करते हैं तो ये भी नहीं पता कि बच्चे कर रहे हैं कि पेरेंट्स कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। टीचर्स कोई मतलब नहीं है टीचर्स से। और फीस के लिए भी हम गए थे स्कूल भी, हमने वहाँ कंप्लेन की कि अभी फ़ीस नहीं जमा करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ट्यूशन फ़ीस भी जमा होगी, एडमिशन फ़ीस भी जमा होगी, ऐसे वहाँ कहा जा रहा है स्कूल से। हमारे बच्चे सर पढ़ते सेंट्रल एकेडमी स्कूल में, और वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा, कुछ भी भेजा जा रहा। 2 महीने से कहीं ड्राइंग बनाने के लिए भेजा जा रहा है, कहीं राखी मेकिंग प्रतियोगिता। बच्चा किससे बनवा रहा, किससे नहीं बनवा रहा, उनसे कोई मतलब नहीं। और जो हमारा कोई एक्सक्यूज होता है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व नहीं की जा रही है। और फिर मैसेज भेजा जा रहा है कि आप अपनी फ़ीस जमा करिए और आने वाली प्रॉब्लम से बचिए। पर क्या है कि अप्रैल मंथ तक की पूरी फ़ीस सबकी जमा है यहाँ पर फिर भी अब बोल रहे कि आप जुलाई और अगस्त की फ़ीस जमा करिए। और जब स्कूल फ़ीस जमा करने जाए तो वहाँ एडमिशन फ़ीस भी मांगी जा रही है, जिसकी हमारे पास पूरा प्रूफ भी है, रसीद भी है कि इन्होंने एडमिशन फ़ीस कुछ लोगों से जमा करवा ली गई है। बस यही प्रॉब्लम आ रही है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पास आया हूँ आवेदन देने कि यहाँ उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब नियम तो ये है कि आप अप्रैल के बाद कोई फ़ीस नहीं जमा कर सकते, पर ये तो जुलाई अगस्त की जमा करा रहे, फर्स्ट एडमिशन फ़ीस भी जमा करा रहे हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से कुछ भी नथिंग है, मतलब कोई भी पढ़ाई ना के बराबर है इनकी। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली रुक जाना नहीं योजना की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त से शुरू हो गया है। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई गई। पहली पाली में हाई स्कूल तथा दूसरी पाली में हायर सेकेंडरी परीक्षा संपन्न कराई गई। रुक जाना नहीं परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त से 2 सितंबर तक किया जाएगा। 17 सितंबर को पहली पाली में हाई स्कूल परीक्षा का पेपर संपन्न हुआ, जिसमें रीवा जिले भर में 571 छात्र पंजीकृत किए गए थे, जिसमें से 472 छात्र उपस्थित रहे, वहीं 99 छात्र अब्सेंट रहे। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा 17 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 2 सितंबर तक संपन्न होगी। वहीं अगर हम 12वीं की परीक्षा की बात करें तो जिले भर में 636 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे, जिसमें से 586 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, वहीं 50 छात्र इसमें भी अनुपस्थित रहे। इसके अलावा ओपन स्कूल परीक्षा भी संपन्न हुई, जिसके लिए 42 पंजीकृत किए गए थे, वहीं 32 छात्र परीक्षा में शामिल हुए तथा 10 छात्र यहां भी एब्सेंट पाए गए। ये अपने केंद्र पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परीक्षा होती है। अपना केंद्र केवल हाई स्कूल के लिए है। तो अपने यहाँ आज की परीक्षा हुई, इसमें 27 बच्चे बैठे थे, लेकिन हमारे यहाँ केवल एक पाली में चलता है, क्योंकि हाई स्कूल भर का सेंटर है। और जहाँ दोनों पालियों में चलता है, मतलब जहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी दोनों के सेंटर हैं, वहाँ दोनों पालियों में चलते हैं। अपने यहाँ चूँकि एक ही हाई स्कूल की परीक्षा है केवल, इसलिए केवल एक पाली में चलती है। केंद्र 16 केंद्र बनाए गए हैं, टेबल है उसका। ये टाइम टेबल के हिसाब से ये 26 अगस्त तक ये पूरी परीक्षा होनी है हाई स्कूल की केवल, क्योंकि मेरे पास हाई स्कूल का ये है, टाइम टेबल के हिसाब से परीक्षा होगी। रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत परीक्षाएं हो रही हैं। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में सुबह कक्षा 10वीं की परीक्षा और दूसरी मीटिंग 2 बजे से 5 बजे तक कक्षा 12वीं की परीक्षा। कुल 46 बच्चे थे, इसमें से 10 स्टूडेंट थे, और इस पाली में कुल 50 हैं। 31 तक
31 तक पेपर के हिसाब से किसी दिन नहीं है, किसी दिन है। 31 तक 31 तक और कक्षा 10 की परीक्षा 25। जुए के फड़ पर सिटी कोतवाली व महिया पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। पकड़े गए 6 जुआड़ी, जिसमें से एक कांग्रेस पार्षद भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों के पास से 14,950 रुपये नकदी समेत ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पाडनटोला चिकान का बताया गया है, जहां किशोर सिंधी के घर में जुए की फड़ चल रही थी, जिसकी मुखबिर से सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली व मैया पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई, जहां पर कांग्रेस पार्षद नानू समेत अन्य 6 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिनके पास से 14,950 रुपये नकदी के साथ ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। की गई कार्यवाही के संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओमकार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा को जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई थी कि किशोर सिंधी के घर में ऊपर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी महिया के साथ रेड की गई, जिसमें 6 जुआरी जुआ खेलते पाए गए थे, जिनसे 14,950 रुपये और ताश के 52 पत्ते जब्त किए गए हैं। मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये कहाँ पे चल रहा था, किस मामले में? ये अपना पाडनटोला के पास है, चिकान मोहल्ला। पार्षद नानू पार्षद भी जुआ खेलते पाए गए। किस वार्ड के पार्षद है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन पार्षद हैं। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। शासन की मंशा के अनुरूप लोगों के साथ फ्रॉड व चीट करने वाली कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 6 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। कार्यवाही के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन का उद्देश्य यह है कि जिन लोगों का पैसा ऐसी चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ है वह लोगों तक पहुंच सके। इस क्रम में सबसे ज़्यादा लोगों की गाढ़ी कमाई साईं प्रसाद जेबीसी समेत कई अन्य कंपनियों में जमा है। वहीं साईं प्रसाद कंपनी के सभी संचालक मुंबई में गिरफ्तार भी किए गए हैं। अभी तक रीवा में भी 6 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। आगे कार्यवाही जारी है। देखो, चिट फंड की ढेर सारी शिकायतें आई थी, जिसमें कुछ चिन्हित कंपनियां ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें साईं प्रसाद हो गया, जेबीसी हो गया। कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनके खिलाफ जो है 50 शिकायतें थी। साईं प्रसाद के जितने मालिक हैं सभी इस समय मुंबई में गिरफ्तार हैं और उन्होंने पूरे देश में फ्रॉड किया हुआ है। तो हमने उन सभी मामलों को चिन्हित कर करके सब में कार्रवाई कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी मामले जो साईं प्रसाद से जुड़े हुए मामले हैं वो साईं प्रसाद से जुड़ी हुई FIR के साथ संलग्न करेंगे और जिन मामलों में अन्य आवश्यकता पड़ेगी उनमें भी कायमी करेंगे। अपना उद्देश्य जो है गिरफ्तारी से ज़्यादा ये है कि यदि कंपनियों के जरिए इनको पैसा वापस मिल जाता है, जो प्राथमिक उद्देश्य है शासन का भी है, पुलिस का भी, पैसा मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के साथ ठगी हुई है, लोगों से पैसा लिया गया है। तो उद्देश्य है कि उनको पैसा वापस मिले और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ, जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर, अभी कितने प्रकरण दर्ज? टोटल 6 प्रकरण भी दर्ज हुए हैं, आगे और भी दर्ज हुए। एसपी को ज्ञापन सौंपकर अंकित सिंह के बब्बा कोदूलाल सिंह ने अपने ही रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की जांच करने की भी मांग की। यह घटना विगत 16 जून की है, जिसमें अंकित सिंह की करंट लगने से मौत बताई गई है। लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप यह है कि पुष्पराज नगर स्थित धीरेन्द्र सिंह व उनकी पत्नी समेत अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर अंकित सिंह की हत्या कर दी है। अंकित सिंह की मौत करंट से नहीं बल्कि उसकी हत्या कर बिजली के तार के नीचे रखकर दुर्घटना दर्शाने का खेल रचा गया है। यह आरोप है मृतक के बब्बा कोदूलाल सिंह का। इसी बात को लेकर उन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और एसपी से इस मामले की जांच कराए जाने की मांग भी की है। एसपी इस मामले में हमारी FIR कर मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए, नहीं हम यहीं पर प्राण दे देंगे। हमारे नाती 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की, 2 महीना मरे हुए, तो उसकी माँ भी आई है, मैं भी आई, दोनों आदमी मर जाएंगे यहीं। क्या घटना क्या हुई? घटना हमारे नाती को करंट लगा कर पुष्पराज नगर में मार डाला, 6 स्थानों में करंट लगा, PM की बोर्ड हमारे पास और ऊपर कर घसेट कर टावर 11,000 में रखा छत में। किस थाने का मामला है? या सिटी कोतवाली रीवा। सुनवाई नहीं हुआ, 2 महीना हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमको दांत बताते हट जाओ, क्या तुमने मारते देखा? तो हमने कहा कि आई से क्या तुमने 11,000 में लटके देखा? वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करने।
कि आज 16 जून को एक पुष्पाज नगर में एक नौजवान जो है अंकित नाम है, उनके साथ मारपीट गई और उस पर सीधे विद्युत विभाग के तार में लटका दिया गया और उसको पुलिस ने ये दर्शा दी कि आत्महत्या किया है। जो सच्चाई है, जो उसकी हत्या की गई है। तो आज उनके सब परिजन लोग आए हैं, यही हिसाब से आए हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम लोग यही सब आज निर्णय करेंगे और तब जाएंगे। हम तो ये मांग करते हैं कि यहाँ के एसपी साहब से और यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करते हैं कि भाई जांच करके दोषी के ऊपर दंडवत कार्रवाई करें, उनके खिलाफ FIR कायम करें। यही हम मांग लेके आए हैं। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। 30 सितंबर तक लोकार्पित हो सकता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। समीक्षा बैठक के दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने लिया निर्णय। चोरी व लूट की बड़ी वारदात का पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा SP राकेश कुमार सिंह ने किया खुलासा। नकदी समेत चोरी के सामान बरामद। सेंट्रल एकेडमी स्कूल की मनमानी से तंग अभिभावक पहुंचे शिकायत करने, जिला शिक्षा अधिकारी से लगाई फरियाद। और मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली रुक जाना नहीं परीक्षा हुई प्रारंभ। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।